नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील विषय के बारे में। ये विषय है सेक्स के दौरान होने वाला दर्द, या फिर जिसको हम डिस्परिनोइया कह के या डिस्परिनिया कह के भी बुलाते हैं। अब ये तकलीफ बहुत से लोगों को हमें होती हुई देखने को मिलती है। महिलाओं में, पुरुष में ये तकलीफ होती है, लेकिन शर्म के मारे कोई खुल के बात नहीं करता, और ऐसे में जो है कई कॉम्प्लिकेशंस हमें रिलेशनशिप में भी होती हुई देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में कोई होम्योपैथिक दवा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन डिटेल में इसके क्या कारण है, किस वजह से ये तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संवेदनशील विषय को शुरू करने के पहले एक और संवेदनशील विषय के बारे में बात कर लेते हैं। वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप पहली बार आए हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो रिपीट व्यूअर्स है उनसे अनुरोध रहेगा कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप व्यूज अच्छे दे रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन मिलने से ही मुझे हौसला मिलेगा कि मैं नए नए कंटेंट आपके सामने ला सकूं। तो चलिए बात करते हैं हमारे ओरिजिनल संवेदनशील विषय की। यह है सेक्स के दौरान दर्द होना। बहुत कॉमन है, खासकर फर्स्ट नाइट के दौरान, यानी पहली बार जब कोई सेक्स कर रहा होता है तब ये तकलीफ हमें अक्सर होती हुई देखने को मिलती है। अब होता यह है कि शर्म के मारे डॉक्टर के पास में, घर वालों के पास में ये तकलीफ कोई बताता नहीं है, और ऐसे में जो तकलीफ है वो बद से बदतर होती चली जाती है। और जानकारी के अभाव में, जांच ना कराने के कारण इसका क्या शारीरिक या मानसिक कारण है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं लोग, और ऐसे में सही समय पे इसका इलाज नहीं हो पाता है। यदि सही समय पे इलाज नहीं मिला तो इसके हमें कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इसको आप इस चीज को छुपाना नहीं चाहिए, किसी ने भी इस चीज को छुपाना नहीं चाहिए। आपके नजदीकी डॉक्टर से तो इस चीज के बारे में निसंकोच तरीके से आप बात कर सकते हैं, तो जरूर इस तरीके में बात करनी चाहिए। अब इस टॉपिक पे बोलने का आज मानस इसलिए बना है क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे पास में मेरी एक पुरानी पेशेंट आई थी जो छोटी उम्र से मेरी दवा ले रही थी। अब उसकी शादी हुई और शादी को 1 साल हो गया। अब वो फिर से मायके लौट के आ गई है, और ससुराल वालों ने ब्रेकअप का डिसीजन बना लिया है कि हम इसको नहीं रखेंगे। इसके पति ने बोल दिया कि हम इसको नहीं रखेंगे। तो घर वालों से बात हुई तो घर वालों ने बताया कि ये बता नहीं रही। हालांकि वो बचपन से मुझे जानती थी, इसलिए मेरे पास में ही फिर मुझे भी बताने को हिचक रही थी। तो मेरी वाइफ, जो कि एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उससे बात करवाई। तो उसने उससे खुल के बताया कि मैं जब भी सेक्स करने जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और ऐसे में मुझे डर लगता है कि सेक्स करने से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि पति मुझसे ज़बरदस्ती सेक्स कर लेगा, तो उस वजह से मैं सेक्स नहीं कर पा रही हूँ, और इसलिए दिन भर मेरे पति मुझ पे चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, और इस वजह से जो हमारा रिश्ता है वो दूर होता जा रहा है, और तलाक की नौबत यहाँ पे आ गई है। तो ये जब पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी कॉमन सी चीज़ है। कई लोगों को ये तकलीफ होती होंगी, लेकिन लोग बता नहीं पाते होंगे। तो ये चीज़ गलत है। आपके नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। बहरहाल चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। चाहे सेक्स के पहले, सेक्स के दौरान, या सेक्स के अंत में कभी भी यदि आपको दर्द होता है तो इसको हम डिस्परिनिया कह के ही बुलाते हैं। अब ये होता क्यों है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फीमेल्स के अंदर जब पहली बार कोई संभोग कर रही है महिला, तो उनके अंदर हमें ये दर्द खासकर कॉमनली देखने को मिलता है। इसका रीजन भी है क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम हाइमेन कह के बुलाते हैं। ये पूरी वजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर करती है, पूरी तो नहीं, पार्शली कवर करती है। ऐसे में जब कोई इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, सेक्स करने की कोशिश करता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेच हो जाती है, और इसी वजह से फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त अक्सर महिलाओं को दर्द महसूस होता है। अब ये जो है हाइमेन से रिलेटेड कई भ्रांतियां हमारे समाज में मौजूद है। कई लोग इसको लेके शक्की भी हो जाते हैं।
तो एक चीज और ध्यान में यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि हाइमेन हर महिला के अंदर रहे ये जरूरी नहीं है, खासकर स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर ये रहे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार भागदौड़ के दौरान इंजोर हो जाती है और रप्चर हो जाती है। तो हर महिला के अंदर ये हाइमेन रहेगा ये जरूरी नहीं है। सिर्फ महिलाओं में नहीं लेकिन पुरुषों में भी होती है, लेकिन हाँ इसका प्रमाण महिलाओं के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है पुरुषों के मुकाबले। तो ज्यादातर केसेस महिलाओं के ही हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो इसके जो केसेस है इनको हम दो कारण में डिवाइड कर सकते हैं। दो इसके मेन कारण हमें होते हुए देखने को मिलते हैं, या तो फिजिकल कॉज हो सकता है या फिर इमोशनल कॉज इसके पीछे रह सकता है। तो अब पहले बात कर लेते हैं इमोशनल कॉज क्या है, जो जहाँ पे होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट है, साइकेट्रिक काउंसिलेशन के भी हमें अच्छे इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इमोशनल कॉज सबसे पहले एंजाइटी। कई बार डर होता है, सेक्स करने के लिए डर होता है, वो क्रिया करने के लिए डर होता है, कई बार जानकारी का अभाव होता है, कई बार परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो भी लोग पहली बार कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां पे दर्द हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो पेल्विक मसल्स है, जो नीचे की गुप्तांगों के आसपास की जो मसल्स है वो स्ट्रेच रहती है, कंस्ट्रिक्टेड रहती है। ऐसे में स्ट्रेस की वजह से भी हमें कई बार सेक्स के दौरान दर्द होता हुआ देखने को मिलता है। अगला कारण हो सकता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। यदि कोई भी पार्टनर इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो उस वजह से भी उस पार्टनर को दर्द का एहसास सेक्स के दौरान हो सकता है। इसके अलावा यदि कपल के अंदर रिलेशनशिप बैड है, आपसी संबंध दोनों के ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी दर्द की अनुभूति सेक्स के दौरान हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों के अंदर यौन उत्तेजना की कमी होती है, सेक्सुअल अराउजल नहीं होता है, और उस वजह से जो डिस्चार्जेस है वो ठीक से सीक्रेट नहीं होते हैं, ड्राइनेस होती है, और उस वजह से दर्द का एहसास होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार हम कोई और दवा ले रहे होते हैं किसी और बीमारी के लिए, उस दवा का साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ड्राइनेस के तौर पे, और उस वजह से दर्द की अनुभूति रोगी को हो सकती है। इसके अलावा कई बार फोर प्ले की कमी होती है, संभोग तो कर रहे हैं लेकिन फोर प्ले नहीं है, तो ऐसे में डिस्चार्जेस सीक्रेट करने को जो समय लगता है वो समय हमने शरीर को नहीं दिया है, ऐसे में दर्द हमें हो सकता है। और लास्टली वजिनिस्मस नाम की एक कंडीशन है जहाँ पे महिलाओं की योनि के आसपास की जो मसल्स होती है उसके अंदर स्पाज्म होता है, जिसकी वजह से संभोग के दौरान उन्हें दर्द का एहसास होता है। तो ये थे सभी इमोशनल रीजंस जिसकी वजह से हमें डिस्पर्निया देखने को मिलते हैं। फिजिकल रीजंस इसके क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया वजाइनल ड्राइनेस की वजह से हमें पेन की अनुभूति महिलाओं के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। यदि उनके महिलाओं की यदि योनि के अंदर जो डिस्चार्ज है, जो सिक्रीशन है वो नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ दर्द की अनुभूति उन्हें होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो इसके भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि महावारी का बंद हो जाना जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, उस दौरान ईस्ट्रोजन की कमी होती है उनके शरीर में, महिलाओं के शरीर में, इस वजह से वहां पे हमें योनि के अंदर सूखापन देखने को मिलता है, ड्राइनेस देखने को मिलता है, जिस वजह से पेन उन्हें एहसास हो सकता है, दर्द का एहसास हो सकता है। इसके अलावा यदि बच्चा पैदा करने के बाद में यदि कोई सेक्स कर रहा है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है कोई मदर, और उस दौरान यदि कोई सेक्स कर रहा है, तो महिलाओं के अंदर इस दौरान पे वजाइनल ड्राइनेस हमें कॉमनली देखने को मिलती है, जिस वजह से उन्हें दर्द का एहसास हो सकता है। इसके अलावा कई महिलाओं के अंदर कोई स्किन ट्रबल रह सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रह सकता है, अल्सर हो सकता है, क्रैक्स हो सकते हैं स्किन के अंदर, जिसकी वजह से सेक्स के दौरान, संभोग के दौरान उन्हें दर्द का एहसास हो सकता है। इसके अलावा वजानाइटिस हमें कई महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। वजानाइटिस चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, जब तक के उस बैक्टीरिया या फंगल को हम ट्रीट नहीं करते तब तक के वजानाइटिस हमें वहां देखने को मिलता है। वजानाइटिस के दौरान सेक्स के अंदर हमें काफी दर्द का एहसास महिलाओं के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी महिला की यदि सर्जरी हुई है और उसने सर्जरी हील होने के पहले ही संभोग करने की कोशिश की, तो वहां पे हमें दर्द की अनुभूति होती हुई देखने को मिलती है। मसलन किसी ने हिस्टेरेक्टोमी कराई है और हिस्टेरेक्टोमी की जो जख्म है वो पूरी तरह से भरे नहीं है और संभोग करने की कोशिश की है, सेक्स करने की कोशिश की है, तो वहां दर्द होगा। सिर्फ हिस्टेरेक्टोमी नहीं, तो पेल्विक जो रीजन है, जो पेट के निचला हिस्सा है, वहां की किसी भी और चीज का यदि कोई ऑपरेशन हुआ है और उसकी जख्म ठीक होने के पहले यदि कोई सेक्स करने की कोशिश करता है, तो वहां पे हमें दर्द का एहसास महिलाओं के अंदर
होता हुआ कई बार देखने को मिलता है। इसके अलावा वल्वोडाइनिया नाम की एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमें वल्वा नाम का हिस्सा होता है योनि का, महिलाओं की योनि का, वहां पे दर्द देखने को मिलता है। लोकलाइज्ड पेन होता है, सिर्फ वल्वा के ऊपर ही पेन हमें देखने को मिलता है। तो कई महिलाओं के अंदर ये कंडीशन हमें इनबिल्ट ही देखने को मिलती है, तो उस वजह से भी उन्हें दर्द का एहसास हो सकता है। इसके अलावा यदि गर्भाशय के ऊपर या फिर अंडकोश के ऊपर सूजन आ जाए या गांठ हो जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमें दर्द का एहसास महिलाओं के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। गांठ फाइब्रॉइड के तौर पे हमें देखने को मिल सकती है। पीसीओडी होता है, कई बार पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती है जहाँ पे अंडकोश के ऊपर सूजन हमें देखने को मिलती है। तो इन ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हमें दर्द कई बार संभोग के दौरान महिलाओं के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा सिर्फ योनि की ही नहीं, तो कई बार पेट की अगर तकलीफ है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहाँ पे आंतड़ियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे आंतड़ियों का यदि इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे हमें दर्द का एहसास महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। कई बार रेक्टल या इंटेस्टिनल कॉज हो सकता है। हमारे आंतड़ी जो निचली हिस्से पे आती है, निचली जो हिस्सा होता है आंतड़ियों का, वहाँ पे यदि कोई बीमारी हो जाती है, अल्सर वगैरह यदि कुछ हो जाता है, तो उस वजह से भी हमें संभोग के दौरान दर्द का एहसास कई बार होता हुआ देखने को मिलता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती है, जो एक रेंज ऑफ डिजीज है जो हमारे पेल्विस के अंदर ऑर्गन होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, तो उनकी वजह से भी संभोग के दौरान दर्द का एहसास कई बार महिलाओं के अंदर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार कंजेनाइटली डिफेक्ट होता है, जो योनि का मार्ग बना होना चाहिए कंजेनाइटली, वो ठीक से बना हुआ नहीं होता है। इस वजह से भी कई बार दर्द का एहसास महिलाओं को संभोग के दौरान होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये जानकारी, ये कारण आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले इमोशनल कॉज है या फिजिकल कॉज है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। इसके लिए कई चीज़ों का हम एग्जामिनेशन कई बार करते हैं। कई बार हम एग्जामिनेशन में देख पाते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस वजह से दर्द हो रहा है। या फिर कई बार हमें गांठ वगैरह देखने को मिलती है जिसकी वजह से दर्द होता है महिलाओं को। तो हम क्या कारण है जिस वजह से ये तकलीफ हो रही है, उस कारण को ट्रीट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए कई बार हम डायग्नोसिस के लिए कई उपकरणों की भी सहायता ले सकता है। पैप टेस्ट करा सकते हैं, सोनोग्राफी महिलाओं की करा सकते हैं, उनकी यूरिन की जांच करा सकते हैं। तो ये सभी जांचों के दौरान ही हमें एग्जैक्ट कॉज पता चलता है कि किस वजह से उन्हें डिस्परिन्यूरिया हुआ है या फिर सेक्स के दौरान उन्हें दर्द किस वजह से हो रहा है। अब ऐसे दौरान इस कंडीशन के लिए हम होम्योपैथी में कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं, इसके बारे में अगले संडे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ लक्षणों के साथ में बताऊंगा जो ऐसी कंडीशन में काफ़ी कारगर साबित होती है और अच्छी तरह से ये कंडीशन ठीक कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसके इलाज के बारे में, होम्योपैथिक उपचार के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, खासकर ऐसे लोगों से जिनकी शादी अभी अभी हो रही है, पता नहीं कब किसे ये जानकारी काम आ जाए।